आज हम मूल्यांकन करेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ और 1999 में युद्ध हुआ, 2025 में भी युद्ध हुआ। इसमें सभी जिन्होंने भी नेतृत्व किया है उन सबका कहना है कि देश नहीं झुकने देंगे और देश को नहीं झुकने भी नहीं दिया और अपनी शर्तों पर ही समझौते भी किए। लेकिन यहाँ एक चुनौती है मोदी जी के पास। मोदी जी, अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। वैश्विक कूटनीतिक जाल में फंसे बिना दुनिया को बताओ, खासकर भारत की आने वाली पीढ़ियां सवाल उठाएंगी कि मोदी जी के पास हथियार थे, मजबूत नेतृत्व था, राफेल था, ब्रह्मोस था, आकाश था, S-400 सब थे, फिर पीओके वापस क्यों नहीं लिया? रूस ने हमेशा पहले की तरह भारत की मदद की है, इस बार भी S-400 देकर मदद की है। 1971 में अमेरिका के खिलाफ जहाजी बेड़ा भेजकर जब अमेरिका ने इंदिरा जी को 7वें बेड़े भेजने की बात की थी तो इंदिरा जी ने कहा 7वां बेड़ा भेजो या 77वां भेजो, हम अपने देश को झुकने नहीं देंगे। आप हमारे मित्र हैं, मालिक नहीं। इस तरीके से अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज किया। वहीं आज ये माहौल है कि बलूचिस्तान तो 1971 की जंग में 93,000 सैनिकों की बंदूकें और मात्र 10-10 गोलियां ही मांग रहा है और कह रहा है मैं पाकिस्तान को खत्म करने के लिए मांग रहा हूं। वहां के नागरिक यदि आप ये कर दें तो इतिहास आपको याद रखेगा, अन्यथा इंदिरा जी का कद आपसे बड़ा है और बड़ा रहेगा। ये देश की मांग है, ये हिंदुस्तान है। चाहे हम जैसी भी परिस्थितियों में रहे हो, चाहे हमारे पास खाने को हो चाहे ना हो, पूरा देश जो भी प्रतिनिधि चुनता है उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहता है। 1965 के भारत और पाक युद्ध में शास्त्री जी ने नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें, और हमेशा से हम हथियारों का जवाब हथियारों से देते आए। 1971 का भारत जनरल, अगर हम बात करें शास्त्री जी की, तो शास्त्री जी का नेतृत्व बहुत ही अच्छा रहा। शास्त्री जी ने बड़े ही बंधे हुए शब्दों में अयूब को जवाब दिया था। जनरल अयूब से मार्क टैली ने पूछा था कि जनरल अयूब, वो इंडिया के साथ आपकी बात होगी, कैसे होगी? तो शास्त्री जी से जब बात होगी तब जनरल अयूब अहंकार में डूबे थे, यानी पाकिस्तान आज जैसे पहले भी अहंकार में डूबा था कि हम इंडिया का ये कर देंगे वो कर देंगे। ये अहंकार में जब डूबा हुआ पाकिस्तान रहता है तो हमारे यहाँ नेतृत्वकर्ता हमेशा सदे हुए शब्दों में जवाब देते हैं, कभी अहंकार नहीं आया।
मोदी जी को भी अहंकार नहीं आया, सबका नेतृत्व बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के खूंखार शासक बोले मैं 6 फुट 2 इंच का हूं, वो शास्त्री 5 फुट 4 इंच, वो मुझसे क्या बात करेगा। कितना अहंकार था। मार्क टेली भारत आए और साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय में अपनी सफेद एम्बेसडर कार से शास्त्री जी जब उतरे और फाइल लेकर चढ़ रहे थे, मार्क टेली दौड़ते हुए गए और शास्त्री जी जनरल अयूब कहते हैं कि वो 6 फुट 2 इंच के हैं, आप 5 फुट 4 इंच के हैं, लड़ाई होने वाली है और लड़ाई के बाद आप दोनों क्या बात करेंगे। वो बोले मुझसे क्या बात करेगा। ये अयूब के शब्द थे कि शास्त्री मुझसे क्या बात करेगा। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया, जनरल साहब ठीक कहते हैं, लड़ाई पूरी हो जाने दीजिए, हम दोनों मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन हस्र ये होगा कि वो नजर झुका के बात कर रहे होंगे और मैं नजर उठा के बात कर रहा हूँगा। ये नेतृत्व करता है। हमारे यहां कोई अहम में नहीं आया, क्योंकि हमारी आवाम, हमारी जनता 140 करोड़ की जनता, जिसके विश्वास को हमारा नेतृत्व कभी तोड़ता नहीं है। और हमारी जनता चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, कैसी भी विचारधाराएं हो, हम एक साथ खड़े होते हैं। वहीं ऐसे लोग हमारी माता ने, भारत माता ने जन्मे हैं, कोई अहंकार कभी हुआ ही नहीं। वहीं श्रीमती इंदिरा जी 1971 में, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और ऐतिहासिक युद्ध बना दिया, वो भी शास्त्री जी की तरह दृढ़ संकल्पित थी। उन्होंने कहा था हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को ना वो काम करना है, कभी भी ना वो शब्द बोलने हैं, कभी भी वो विचार भी नहीं करना है जिससे भारत माता का सिर झुके। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं, हजारों साल जीवित रहा है और जीवित रहे। इसके लिए तत्काल में त्याग करना है। उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। उस समय भी अमेरिका आका बनकर सामने आया था, जमीनी हालात मुश्किल थे, मगर इंदिरा जी डरी नहीं। 1971 में उन्होंने न सिर्फ भारत की गरिमा बचाई, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बनवाकर इतिहास रच दिया। अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेजा, वहीं रूस को पता चला तो उसने उससे बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा, अमेरिका की हैकड़ी निकल गई। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। इंदिरा जी के शब्द हैं, इंदिरा जी का नेतृत्व है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी ना कोई वो काम करना है, कभी ना वो शब्द बोलने हैं, ना कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं, हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है
कि इसमें हम और आप कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हों, एक होंगे। हम भारत के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं, उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में। जिस प्रकार रूस ने 1971 में भारत का साथ दिया, उसी प्रकार आज रूस के S-400 और रूस भारत की मदद से बना ब्रह्मोस की मदद से आज हम 3 दिनों से चैन की नींद सो रहे हैं, वह रूस की मदद से। और आगे आने वाले समय में अगर रूस और भारत एक हो जाए, इसके आर्म्स, इसके जो हथियार स्वदेशी निर्मित, रूस की सहायता से निर्मित, इनका एक बड़ा मार्केट हो सकता है भारत में। हमें खुद मार्केट की जरूरत है। हम किसी के साथ व्यापार की या विदेशी कोई कूटनीति है उसकी वजह से हम झुक जाएं, ये भारत को कभी मंजूर नहीं है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नेतृत्व, जिन्होंने 3 दिन में पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया, ये ट्रंप के कहने से नहीं है। यहाँ पर जो भी जनता को संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने साफ कर दिया कि विश्व के दबाव में हमारा भारत नहीं जी रहा। आज 2025 का भारत मजबूत मोदी जी हैं या मजबूत मोदी जी का नेतृत्व है। आज युद्ध विराम हुआ है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सुर्खियां बटोर रहे हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की है, दोनों के साथ व्यापार करेंगे, ये कहकर दोनों देशों को एक तराजू में तौल रहे हैं। अमेरिका ये जो एक तराजू में तौल रहा है, एक आतंकवादी देश है। हम आतंकवादी देश नहीं, हम आतंकवाद का समूल नाश करने वाले देश हैं। एक बार भी अमेरिका ने आतंकवाद का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उसे अपनी ट्रेड की बात, उसे अपना व्यापार से मतलब है। यह अमेरिका फिर वही भूल अमेरिका कर रहा है। ये वही देश है जिसका नेतृत्व 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया। ये वही देश है। देश नहीं झुकने दिया। 1971 आया, श्रीमती इंदिरा जी ने उसका नेतृत्व किया, देश नहीं झुकने दिया। 1999 आया, कारगिल युद्ध हुआ, अटल जी की सरकार थी, अटल जी ने देश नहीं झुकने दिया। अब 2025 जब हम अपने स्वदेशी हथियारों की हनक से पूरी दुनिया में डंका बजा दिए, पूरी दुनिया ने मेरा लोहा माना, हमने सीज फायर किया, सीज फायर किया, वो भी पाकिस्तान का DGMO, भारत के DGMO के सामने गिड़गिड़ाया, तब न कि अमेरिका के कहने से। हम यदि कोई डील करते हैं तब अमेरिका की नहीं सुनते। आज भी हम अमेरिका की नहीं सुन रहे। यदि सीज फायर ना हुआ होता तो नक्शे पर पाकिस्तान ना हुआ होता। जैसे एक बलूचिस्तान का नागरिक 1971 की बंदूकें जो भारत के पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने के बाद ली थी, उन्हें मांग रहा है और कह रहा है कि हमें वे बंदूकें और 10-10 गोलियां दे दें, हम पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर देंगे। हमें किसी मिसाइल की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं है। भारत ने किसी देश से युद्ध नहीं किया, सिर्फ आतंकवादी अड्डे कुछ सेकेंड्स में ही उड़ाए। हमारे हथियारों की कीमत दुनिया में बढ़ी है। जब अमेरिका चाइना को ये पता चला
तो उनका मार्केट डाउन होने लगा। अमेरिका सीज फायर चिल्लाने लगा। वहीं चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ आने को तैयार हुआ और कुछ ही मिनट बाद चीन के विदेश मंत्री का फोन हमारे अजीत डोभाल के पास आता है। उन्होंने कहा, वार इज नॉट इंडिया चॉइस। ये सदे हुए शब्द हैं हमारे नेतृत्वकर्ताओं के, वार इज नॉट इंडिया चॉइस। ये शब्द, सीज फायर तो हुआ, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई शर्तों को रखने के बाद ही अभी केवल सीज फायर किया है, वह भी पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद। और दुनिया के शक्तिशाली देशों, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, सभी को सख्त लहजे में राष्ट्र के नाम संदेश में कह दिया, जैसा बिहार के मधुबनी में कहा था और वो किया। आज भी अड़िग है, शर्तें वही हैं जो पहले थी, कुछ शर्तें बढ़ी हैं। अब भारत की जनता का प्रश्न, सीज फायर ना हुआ होता तो नक्शे पर पाकिस्तान ना होता। प्रधानमंत्री का खुला ऐलान प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कर दिया है। सीज फायर की जिन परिस्थितियों को लेकर इस्लामाबाद से वाशिंगटन तक ताना बाना बुना गया, उसकी जमीन पर न्यूक्लियर बम था और अमेरिका की घबराहट दुनिया के भीतर व्यापार युद्ध को लेकर काफी बड़ी थी। भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में एक नई परिस्थितियों को जन्म दे सकती थी, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीज फायर की दिशा में कदम बढ़ाने की बात सिर्फ इतनी सी है या फिर और। अमेरिका ने सीज फायर की बात नहीं की, उसने कहा कि कश्मीर मुद्दे को लेकर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मध्यस्थता करने को तैयार है और कश्मीर पर बात किसी तीसरी जगह पर होनी चाहिए, ये भी कहा। क्या इन सभी बातों को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में एक झटके में आज खारिज कर दिया? मोदी जी ने जो कहा उसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे जिसे सेना ने ध्वस्त किए, पाकिस्तान था। पाकिस्तान को नसीहत भी दी कि उसे अगर बचना है तो आतंक का सफाया करे, लेकिन उनके निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप थे। भारत के वो दायरे थे जिसे अमेरिका ने अपने अनुकूल करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि 2 न्यूक्लियर देशों के बीच हो रहे युद्ध को रोक दिया, लाखों लोगों की जान चली जाती। उनका यह कहना था कि महत्वपूर्ण युद्ध नहीं, महत्वपूर्ण व्यापार है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने बंधे हुए शब्दों में सभी बातों को खारिज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, बस पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर हुआ है, सेनाएं वहीं तैनात हैं। यदि पाकिस्तान गलती करता है तो सजा भुगतेगा और अगला चुनाव मोदी जी पाकिस्तान में लड़ेंगे। यहां निगाहें पाकिस्तान की तरफ थी और निशानी पर ट्रंप थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के आतंकवाद पर कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के भीतर आतंकी अड्डों को लेकर कुछ नहीं कहा। ट्रंप सिर्फ ट्रेड की बात कर रहे थे, वो शांति की बात कर रहे थे, लेकिन भारत के अंदर के गुस्से से अनभिज्ञ जो बीते 30 सालों से
भारत को घाव देता चला आ रहा है था। सीज फायर को लेकर जो भी बात अमेरिका ने की उसे मोदी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। मोदी जी ने शांति की बात की, बुद्ध पूर्णिमा में के दिन शांति की बात की। मोदी जी समय पर बात करते हैं और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने कहा कि बुद्ध चाहते थे कि शांति हो विश्व में, हम शांति ही चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। वार इज नॉट इंडिया चॉइस, डोभाल जी ने पहले ही कह दिया। हम सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को, आतंकी आकाओं को खत्म करना चाहते हैं। और इसलिए क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी, मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। पाकिस्तान से अगर कोई बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ आतंक को लेकर और पीओके पर बात होगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। जो व्यापार की बात अमेरिका कर रहा है तो टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सीधा संदेश है कि सिंधु नदी का पानी, एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा जब तक आतंकवाद की जड़ें नहीं खोद देते। जड़ तक पहुंचेंगे, जड़ से मिटा देंगे। ये वो वायरस है जैसे कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला और वो लोग अपंग पैदा होने लगे। पल्स पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। तो अब मोदी जी पल्स पोलियो लेकर आए हैं। अब जब तक पिलाएंगे जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं कर देंगे। अब पाकिस्तान कोई गलती करके देखे या पाकिस्तान का साथ दे कोई, हम उसका भी सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे। इन सबको, पूरी दुनिया को ये ऐतिहासिक आतंकवाद पे ऐतिहासिक ये हुआ कि 9 जगह पर एक सेकंड, चंद सेकंड में आतंकवाद ध्वस्त, ऐसा पहली बार हुआ है। जय हिंद, जय भारत। हम भारत की तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।